हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज बताने वाला हूं कि बेल कितने प्रकार के होते हैं और उनका सीआरपीसी में कहां प्रोविज़न है और उन प्रकारों के बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बताऊंगा। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, जब किसी अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तार करने के बाद उनको निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने, जो निकट के मजिस्ट्रेट होते हैं उन मजिस्ट्रेट के सामने उसको विदिन 24 आवर्स प्रोड्यूस करना पड़ता है। उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। पेश करने के बाद आपके पास यानी अपराधी के पास अधिकार होता है बेल लेने का। वो कभी भी बेल का एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो बेल के एप्लीकेशन लगाने के लिए सबसे पहले तो पेश होना जरूरी है। दूसरी चीज़ें हैं कि बेल के प्रकार को जानना जरूरी है कि कौन से एप्लीकेशन वो बेल का मूव कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो बेल जो है वो 4 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। पहला होता है रेगुलर बेल, दूसरा होता है डिफ़ॉल्ट बेल, तीसरा होता है एंटीसिपेटरी बेल और चौथा एंड लास्ट होता है इंटरिम बेल। तो आइए अब जानते हैं कि रेगुलर बेल क्या होता है। फ्रेंड्स, रेगुलर बेल उस बेल को कहते हैं कि जब किसी भी अपराधी को गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे में उनको जज साहब के सामने, जो निकटतम मजिस्ट्रेट होता है उनके सामने पेश कर दिया जाता है। तो पेश करने के बाद आप रेगुलर बेल के लिए एप्लीकेशन उसके बाद कभी भी लगा सकते हैं। इसका प्रोविज़न सीआरपीसी की सेक्शन 437 में, यदि आप महानगर में रहते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, तो एमएम के पास आप सीआरपीसी की सेक्शन 437 में लगा सकते हैं। और यदि आपको सेशन में लगाना है तो 439 सीआरपीसी की सेक्शन 439 में इस बेल को लिए, रेगुलर बेल के लिए एप्लीकेशन आप दे सकते हैं। और यदि आप महानगर में नहीं रहते हैं, मेट्रो सिटी में आप नहीं रहते हैं, किसी दूसरी जगह रहते हैं, तो इसके लिए आप जो है जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने बेल एप्लीकेशन, रेगुलर बेल एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हैं। सिर्फ मेट्रोपॉलिटन में एमएम हो जाता है, वहाँ जो है जेएम रहता है यानी जुडिशल मजिस्ट्रेट रहता है। यहाँ पे सीएमएम होता है, वहाँ पे सीजेएम होता है, चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट आउटसाइड ऑफ मेट्रो सिटी। एंड मेट्रो सिटी में आपको सीएमएम, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है। तो डिफरेंस ये है, नाम का डिफरेंस है। यहाँ पे मेट्रो सिटी में एमएम और वहाँ पे जेएम यानी जुडिशल मजिस्ट्रेट, और यहाँ पे सीएमएम और वहाँ पे सीजेएम, तो नाम का डिफरेंस है। तो फिलहाल हम बेल के बारे में बता रहे हैं। तो बेल, रेगुलर बेल जो है, यदि आप एमएम कोर्ट में लगाएंगे या जेएम कोर्ट में लगाएंगे तो आप जो है सीआरपीसी की सेक्शन 437 में लगाएंगे। और यदि आप सेशन में लगाना चाहते हैं तो सीआरपीसी की सेक्शन 439 में आप रेगुलर बेल लगा सकते हैं। ये हुआ रेगुलर बेल। अब आइए जानते हैं डिफ़ॉल्ट बेल के बारे में कि डिफ़ॉल्ट बेल क्या होता है। फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाता है। पेश करने के बाद वो क्या करते हैं, बेल, रेगुलर बेल मान लीजिए वो नहीं लगाए, वो क्या करते हैं कि अब देखते हैं कि चार्जशीट जब फाइल होगा तो चार्जशीट फाइल करने के बाद ही हम बेल लगाएंगे। तो यदि संगीन अपराध नहीं है, 10 साल से कम वाले अपराध हैं, तो उसमें तो हमारे पास 60 दिन का टाइम होता है, जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में 90 दिन का टाइम होता है पुलिस वालों के पास कि वो चार्जशीट फाइल करेंगे। यदि वो 90 दिन में कॉग्निजेबल ऑफेंस की स्थिति में और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की स्थिति में और संगीन अपराध की स्थिति में यदि 60 दिन में वो चार्जशीट फाइल नहीं करता है, तो अपराधी के पास ये ग्राउंड बनता है कि वो बेल एप्लीकेशन लगा के, और इस ग्राउंड पे उनको जो है जज साहब के द्वारा रिलीज कर दिया था, उनको बेल दे दिया जाता है। तो इसका जो सीआरपीसी की सेक्शन 167 में इसका प्रोविज़न है, 167 में इसका प्रोविज़न है। तो इस आधार से यदि पुलिस वाले अपने लिमिटेशन जो है उनको चार्जशीट फाइल करने का उस लिमिट में, यानी 60 दिन और 90 दिन का जो टाइम है, उस टाइम में यदि वो चार्जशीट फाइल नहीं करते हैं तो इस ग्राउंड पे भी अपराधी को बेल मिल जाता है। तो इसे डिफ़ॉल्ट बेल कहा जाता है और इसका प्रोविज़न सीआरपीसी की सेक्शन 167 में दिया गया है। आइए अब तीसरे बेल की बात करते हैं, एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है फ्रेंड्स? एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन सीआरपीसी की सेक्शन 438 में दिया गया है।
438 में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के 438 में इसका प्रोविजन है। एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है आइए जानते हैं। एंटीसिपेटरी बेल फ्रेंड्स, जब किसी व्यक्ति को ये एप्रीहेंशन रहता है और शंका रहता है, डर रहता है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो वो क्या करते हैं कि पहले ही अपना बेल लेके बैठे रहते हैं कि वो गिरफ्तारी से बचे। तो पहले जो वो बेल का एप्लीकेशन मूव करते हैं कोर्ट में, ये चाहे तो वो 438 सीआरपीसी के अंतर्गत सेशन कोर्ट से ले सकते हैं या हाई कोर्ट से ले सकते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन लगाते हैं, इस एप्लीकेशन को ही हम एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं। यानी आपके गिरफ्तारी होने से पहले जो बेल के लिए आपने अप्लाई किए हैं उसे एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत कहा जाता है। अग्रिम जमानत में कुछ स्थिति को देखा जाता है कि आपका सेहत कैसा है, आपका तो उस जो भी क्राइम हुआ है उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इस सब ग्राउंड को देखते हुए आपको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट किया जाता है। और जब एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट हो जाता है तो उसके बाद आपकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, आप गिरफ्तारी से बच सकते हैं। आइए अब लास्ट बेल जो है, फोर्थ टाइप, वो इंटरिम बेल होता है। इंटरिम बेल के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, इंटरिम बेल का प्रोविजन जो है सीआरपीसी में कहीं भी नहीं दिया गया है, लेकिन इंटरिम बेल वो बेल होता है कि जब मान लीजिए आपने एंटीसिपेटरी बेल का एप्लीकेशन लगाए और जज साहब किसी कारण से उस बेल को नहीं सुन सके, उस बेल पे बहस नहीं कर सके, या उस दिन कोर्ट का छुट्टी था, या उनको जो डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट था उस डॉक्यूमेंट को आपको लाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप कोर्ट से टाइम लेते हैं, तो उस स्थिति में आप कोर्ट से ये अपील कर सकते हैं कि जनाब जब तक मैं ये डॉक्यूमेंट लाऊंगा, जब तक आपका जो डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है वो मैं दूंगा, तब तक के लिए मुझे पुलिस गिरफ्तार ना कर सके, इसीलिए मुझे इंटरिम बेल दे दिया जाए। तो इस स्थिति में जज साहब के द्वारा यदि उचित समझते हैं तो उनके द्वारा ये होता है कि वो आपको इंटरिम बेल ग्रांट कर देते हैं कि जब तक एंटीसिपेटरी बेल पे सुनवाई ना किया जाएगा, जब तक एंटीसिपेटरी बेल को देखा नहीं जाएगा, चाहे तो बेल डिसमिस होगा या ग्रांट होगा। यदि ग्रांट हुआ तब तो ठीक है, या डिसमिस हुआ तो उसके बाद ही आप इनको गिरफ्तार कर सकते हैं। तो इसीलिए इंटरिम बेल लेके आदमी बैठता है कि जब तक एंटीसिपेटरी बेल पूरी तरीके से नहीं सुना जा सकता तब तक आप व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो इंटरिम बेल इसी को कहते हैं। तो आपको आज मैंने बताया बेल के प्रकार के बारे में, और उनके थोड़ा मैंने आपको सीआरपीसी में क्या कहाँ पे प्रोविजन है ये मैंने बताया है। बेल के प्रकार आपने जान लिए। रेगुलर बेल होता है, डिफॉल्ट बेल होता है, एंटीसिपेटरी बेल होता है और इंटरिम बेल होता है। रेगुलर बेल का प्रावधान जो है वो सीआरपीसी की सेक्शन 437 में दिया गया है। 437 में यदि आप एमएम के पास या जेएम के पास लगाते हैं तो आप 437 में जाएंगे, या यदि आप फिर सेशन में लगाएंगे बेल, रेगुलर बेल, तो 439 ऑफ सीआरपीसी में आप इसका बेल एप्लीकेशन मूव करेंगे। ऐसे ही आप डिफॉल्ट बेल जो है इसका सीआरपीसी सेक्शन 167 में इसका प्रोविजन है। एंटीसिपेटरी बेल का सीआरपीसी सेक्शन 438 में प्रोविजन है, और इंटरिम बेल का सीआरपीसी में कोई प्रोविजन नहीं है। ये कोर्ट का अपना एक डिस्क्रिशनरी पावर होता है, और व्यक्ति का जब कोई चीज़ इनकम्प्लीट होता है तो उस समय तक पुलिस वाले उनको गिरफ्तार ना करें, तो इसीलिए वो इंटरिम बेल लगाते हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को अब बेल के बारे में पता चल गया होगा। फिर भी आप लोगों के मन में यदि कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।